नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले सप्ताह अपने सोर्स के माध्यम से जानकारी दिया था कि 2-3 दिन के अंदर में अध्यक्ष की नियुक्ति होने वाली है। हालांकि अध्यक्ष की नियुक्ति तो नहीं हुई, कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, लेकिन उनके पास भी जिम्मेदारी होती है एग्जाम को कंडक्ट करवाने की। तो चलिए आप देखते हैं कि इस बीते दिन में 3-4 दिन में क्या कुछ अपडेट है, हम जानने की कोशिश करते हैं सीधा अपने सोर्स के माध्यम से, और आपको ये खबर देंगे कि अब जो आगे की जो रणनीति है वो आयोग किस तरीके से अपना रही है, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष की जो शक्ति होती है थोड़ी सी कम होती है। हालांकि एग्जाम लेने के मामले में शक्ति उनकी पूरी होती है। तो मैं अपने सोर्स के माध्यम से उनको सीधा कॉल करता हूं और आप इस सोर्स पे पूरा विश्वास कर सकते हैं। चलिए मैं उनको कॉल करता हूं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से एग्जाम कब होना है और किस रणनीति के साथ होना है। और मैंने आज आपके जितने भी क्वेश्चन थे। हेलो जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर कुछ जानकारी चाहिए थी, जैसा कि आपने मुझे टाइम दिया उस आधार पे ही मैंने कॉल किया आपको आज। तो सर क्या कुछ अपडेट है? देखिए अंकुल जी, सबसे बड़ा अपडेट तो यही है कि सोमवार यानी कल के दिन जो है कैलेंडर को लेकर एक पैनल गठित होना है। और जब पैनल गठित होगा तब उसी में जो है कि सब चीजों को जो है एक सटीक जानकारी जो है सब सामने आएगी। अच्छा, तो कौन से एग्जाम पहले होने की संभावना है? देखिए सबसे पहले तो मान लीजिए कि हम लोग बीएसओ को प्लान कर रहे हैं। हम्म हाँ, तो उसी के बारे में अभी पूरा सब चीज गठित किया जा रहा है। कैलेंडर कब तक जारी हो जाएगा? मतलब मान चलिए आयोग में तो बहुत बार कैलेंडर बनता है, बिगड़ता है। स्टूडेंट के बीच में कब कैलेंडर जारी हो जाएगा ये बताइए। तो देखिए गणतंत्र दिवस के पहले यानी 25 जनवरी तक हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं कि जारी कर दिया जाए। 25 जनवरी तक? देखिए 25 जनवरी तक। अच्छा सर, ये जो मतलब स्टूडेंट के बीच में है कि जैसे कैलेंडर जारी होगा तो उससे पहले का भी कुछ चीज़ तो बन रहा होगा अंदर में। तो एग्ज़ाम को लेकर के है, किस एग्ज़ाम को पहले लिया जाने की बात है, ये हमको एक श्योरिटी दीजिए। क्योंकि सबसे पहले 3 मेंस का परीक्षा होना है। 3 ठीक है। मेंस का परीक्षा होना है। हाँ, आज जनवरी तो अब बीत ही गया। जी जी। अब फरवरी में बोर्ड परीक्षा होता है जो जैसा कि आप जानते हैं। हम्म। अब मार्च में तीनों परीक्षा हो जाएगा जो भी जी तीनों जी। मेंस है। जी तो आपने पूछा सबसे पहले कौन परीक्षा होगा, तो 24 मार्च को रामनवमी है। जी। और रामनवमी के बाद ही जो है कि हम लोग जो है हम्म। इसका प्लान करेंगे। और हमें लग रहा है कि 25-26 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में संभावित स्थिति मान लीजिए कि एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा किसका, बीएसओ का? बीएसओ का। अच्छा, तो यानी कि जो फ्रेश एग्जाम है उसमें सबसे पहले बीएसओ का नंबर है। हाँ, बीएसओ का नंबर हम लोग पहले रखें। अच्छा, और सीजीएल का एग्जाम कब से होगा? क्योंकि देखिए यदि अप्रैल महीना को देखे तो बीपीएससी ने पूरा इसको अपने आप अपने अंडर में कर लिया है। तो उसको उसका एआईयू का एग्जाम में सबका वो अपना अंडर कर लिया जी है। जी जी। जिसमें हम लोग का डेट तो मिल नहीं रहा। अच्छा। लेकिन हाँ, तो अप्रैल मान लीजिए कि हम लोग का कुछ उसमें अप्रैल में समावेश है ही नहीं हमारा। लेकिन मई के अंतिम सप्ताह से 15 जून तक होने की संभावना हो सकती सीजीएल का? है। हाँ, सीजीएल। अच्छा सर, ये जो सीजीएल का एग्जाम होना है हाँ और जो एसएससी की एग्ज़ाम है सेंट्रल लेवल का, तो बहुत हाँ सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है, चूंकि मैंने क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया है ताकि आपसे क्लियर हाँ। पूछ सकूँ स्टूडेंट क्वेरी को। तो ये बताइए कि सर जो सेंट्रल लेवल का एसएससी है और सीजीएल बिहार, ये दोनों एक ही महीना में कैसे संभावित हो सकता है? अब देखिए सर जी, एक चीज हम बता दें अंकुल जी आपको कि हमारे जो पैनल में जो भी लोग बैठते हैं जी जी। और पैनल में बैठने पे इन लोगों के पास सभी कैलेंडर होता है। जी जी। ठीक है। और कैलेंडर सभी एग्जामिनेशन के होते हैं और उसके बाद जितने पर्व त्योहार उन सभी के कैलेंडर होते हैं ना। जी जी जी। अब जब एक बार बैठते हैं तो कौन सा एग्जाम कैसे क्या है उससे आदमी सभी चीजों को देख के उसको कंडक्ट करवाता है। तो इसीलिए आप लोग निश्चित रहिए कि कैसे क्या होगा कंडक्ट हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक है सर, ये एक और जो एग्ज़ाम है, सबसे बड़ा एग्ज़ाम बहुत लंबे समय से लटका हुआ है, 12th लेवल हाँ, का, ये कब इस साल होगा या नहीं होगा? इसका अगस्त तक मान लीजिए संभावित कि हम आपको कंफर्म कर देंगे। बात तो अंदर की है लेकिन मान लीजिए अगस्त की बात। अगस्त तक? हाँ अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है
कि जो जो 12th लेवल में उन्होंने फॉर्म भरा है, कोई कई जगह हाँ मेल जगह फीमेल लिखा गया, नाम एरर है या एजुकेशन बैकग्राउंड देने में दिक्कत हो गया है, तो क्या हाँ एडिट का ऑप्शन मिलेगा कि नहीं? नहीं, काहे नहीं, एडिट का ऑप्शन तो देखिए अंकुल जी, हम लोग भी प्रयास करते हैं कि कोई बच्चा ना छूटे, तो उसमें हम लोग एडिट का मौका तो जरूर देंगे। अच्छा, एडिट का मौका और मिलेगा। हाँ, एडिट का मौका जी, मिलेगा, तब तो तो इसीलिए बच्चों को बोल दीजिए कि हाँ, वो इस निश्चिंत चीज़ को रहें। लेके बहुत ज़्यादा मुझे मतलब कमेंट टेलीग्राम पे आए थे, तो मैंने वो क्वेश्चन को लिख लिया था, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा सर, दो तीन अच्छा। क्वेश्चन का जवाब हमें फटाफट दे दीजिए, चूँकि आपने बताया था ज़्यादा टाइम नहीं लेने के लिए। तो हाँ ये जो एक क्वेश्चन और भी है कि जो दुविधा बना हुआ है कि बीएसओ और सीजीएल का एग्ज़ाम ये पेन पेपर होगा या ऑनलाइन होगा, सीबीटी मोड में होगा? देखिए, ऑफलाइन की पूरी संभावना है इसका, सीजीएल और बीएसओ का। ऑफलाइन का। हाँ जी। अच्छा, और इसमें मतलब मान चलिए बीएसओ में तो कम ही स्टूडेंट है, सीजीएल में तो करीब 11-12 लाख स्टूडेंट है, तो हाँ हाँ ऑफलाइन ऑफलाइन इसका संभावना है। हाँ, ऑफलाइन का अब देखिए क्या है ना कि इसमें तो सीट भी 585 आसपास बढ़ने बढ़ने वाला भी है ना सीजीएल अच्छा, में। सीट बढ़ने तो कितना लगभग सीट बढ़ने वाला है? 585 के आसपास। अब पा- अंदर की बात है, थोड़ा सा अब रीओपन आपको कर दिए हैं, लेकिन अब 585 के आसपास। 585 के आसपास सीट बढ़ने वाली है। अच्छा सर, तो ये एक जो मौका, एक बात और भी है कि अगर सीजीएल में सीटें बढ़ती है तो क्या हाँ फॉर्म फिर से रीओपन भी होगा? देखिए अनुकूल जी, अब एक चीज बता दे आपको कि अगर सीट बढ़ा हम्म। और फॉर्म रीओपन हुआ, हम्म। तो एग्जाम डेट भी आगे बढ़ेगा कि नहीं? हाँ, वो तो बढ़ सकता है, क्योंकि फिर उसके बाद तो तो प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। हाँ, तो वही ना महाराज, तो आप शुक्र मनाई कि सीट बढ़ जाए, हम्म। जिससे जो बच्चे सीरियस हैं वो अपना इसमें इन्वॉल्व हो जाए, हम्म। और बच्चों के लिए प्रॉफिट है, तो एग्जाम डेट ना आगे बढ़े तो ही अच्छी बात है ना। हाँ हाँ, चलिए ठीक है सर। लेकिन हाँ। लेकिन देख लीजिए अभी क्या होता है, अभी तो अंदर की अभी 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 कार्यकारी हमारे अध्यक्ष हैं। जी जी। अगर अभी अस्थाई पे बात चल रही है, तो हम्म। अच्छा, अस्थाई अस्थाई अध्यक्ष अध्यक्ष आएंगे की तो अच्छी नियुक्ति तरीके होने की संभावना है या इसी अध्यक्ष महोदय पे काम होगी? से, कि अभी जो पेंडिंग काम है ये तो कर ही रहे हैं, जी जी। लेकिन जो है कि पूरी तरीके से आप जानते ही हैं कि जब परमानेंट होता है काम तो कितना बेटर होता है। तो जो अभी वो कार्यकारी पद पे है, अगर ये अच्छी तरीके से, तो क्या बोलते हैं उनसे, पद नियुक्ति हो जाएगी अगर सही से, जो हम्म। आएंगे अभी नए अध्यक्ष, जी जी। तो हमें लगता है काम ज्यादा है, क्योंकि अभी आप देखें कितना जल्दी जल्दी काम सब हो गया था, हाँ हाँ कुछ ही हाँ। दिनों में सब काम होने लगा था। तो फर्क पड़ता है जब एक पोस्ट पे एक परमानेंट सदस्य होता है, तो और कार्यकारी पे थोड़ा सा अंतर पड़ता है, वो हम लोग को भी दिखता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। फिर कभी मिलते हैं सर। ठीक है सर। ओके ओके ओके। ओके। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, अब आपको ये सारे बातों को मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूं। तो उन्होंने जो बताया कि जो आपका कैलेंडर जारी होना है वो 25 तारीख के बाद या 25 तारीख तक भी हो सकता है, अगर नहीं होता है तो उस बीच में एक छुट्टी है गणतंत्र दिवस की, उसके बाद कैलेंडर जारी हो जाएगी। और उन्होंने दूसरा जो बात बताया, जो हमें इम्पोर्टेंट लगा, सीजीएल में सीट की संख्या करीब 585, उन्होंने बताया कि इतना सीट की संख्या बढ़ने वाली है। फिर हमने क्वेश्चन पूछा कि अगर सीट बढ़ती है तो क्या फॉर्म रीओपन भी होगा? तो उन्होंने बताया कि अगर रीओपन होगा तो फिर से एग्ज़ाम जो है डेट है वो डिले हो सकता है। और दोस्तों, आप लोगों ने जो क्वेश्चन हमें टेलीग्राम के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से दिया था, वो सारे क्वेश्चन का ब्यौरा हमने पूछ लिया। जैसे कि उन्होंने 12th लेवल में बोला कि एडिट का मौका मिल सकता है, आप लोग घबराइए बिल्कुल भी नहीं, एडिट का मौका मिल सकता है। और एक जो क्वेश्चन आप लोगों का और भी था कि क्या बीएसओ एग्ज़ाम और सीजीएल एग्ज़ाम ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन मोड में होगा, तो उन्होंने बताया कि इसकी एग्ज़ाम की संभावना, जो होने की संभावना है, वो आपको ऑफलाइन में ही दिखेगा। और जो पहला एग्ज़ाम उन्होंने बताया, जो फ्रेश एग्ज़ाम है, वो पहला एग्ज़ाम उन्होंने बताया कि से 26 मार्च से लेकर के यानी 11 अप्रैल के बीच में होने की संभावना है बीएसओ की एग्ज़ाम। फिर हमने पूछा सी एग्ज़ाम कब होगा, तो उन्होंने सीजीएल के एग्ज़ाम में बताया कि आपका जो लास्ट मई है और जून, मिड जून के बीच में होने की संभावना है। तो दोस्तों, आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। जून मान के चलिए कि आपका जो सीजीएल की एग्ज़ाम है वो होने की जा रहा है, और अप्रैल में जो बीएसओ की एग्ज़ाम है वो होने के जा रहा है। और उन्होंने जो
12 लेवल को बताया कि उसमें बहुत ज़्यादा अपडेट तो है नहीं, लेकिन फिर भी मान चलिए कि अगस्त तक हम लोग उसको करवा लेंगे, कंडक्ट करवा लेंगे। फिर हमने एक क्वेश्चन ये भी पूछा कि ये जो एग्ज़ाम है 12th लेवल का एग्ज़ाम बहुत लंबे समय से चली आ रही है, तो क्या उसमें कुछ और भी चेंजेस, तो उसमें भी और भी 2-3 क्वेश्चन था जो आप लोग पूछे थे, जो हमें पूछना उतना उचित नहीं लगा। तो फिर भी आप लोग कोशिश करते रहिए, जो भी आपका क्वेश्चन क्वेरी हो आप कमेंट में डालिए। कमेंट में अगर देखता हूं तो मैं या मेरे टीम आपको रिप्लाई दे देते हैं, या फिर आप इस वीडियो में जो टेलीग्राम का लिंक दिए हुए हैं उसमें जुड़ जाइए, उसमें आपको हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप को जो ये वीडियो मिल रहा है वो बहुत जान पे खेलते हुए मिल रहा है, तो इसलिए इस वीडियो पे आप बिलीव कीजिए। और आपसे हम कभी ये मत कहते मेरे वीडियो को शेयर कीजिए नहीं कीजिए, आपकी मर्जी पे है। और जितना भी एग्ज़ाम है वो सारे एग्ज़ाम आपको बहुत जल्दी इसको लेकर के नोटिफिकेशन आ सकती है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आप देखते होंगे कि मैं आपको अनर्गल खबर देने से बचता हूं और बहुत ज़्यादा एक ही टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाता हूं, ताकि मैं चाहता हूं कि आपका टाइम सेव रहे, सटीक जानकारी आप तक पहुंचे और आप अपने जो कन्फ्यूजन वाली स्थिति है उसमें ना उलझे। क्योंकि आप जब एक ही टॉपिक पे 10 तरह वीडियो देखते हैं तो फिर आपका माइंड उलझ जाता है, पढ़ने से थोड़ा भटक जाता है। तो आप उनसे बच के रहे और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे दे, एग्जाम निश्चित रूप से होगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।